उसमें रिकॉर्ड द काम करना। हाँ, तो प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे बताओ। सर सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल तक हो चुका था। इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन बताए थे, राइट। तो एक्सटर्नल Yes, डिवीजन sir. में एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। ए बी, इंटरनल डिवीजन में जो पॉइंट होता था वेरिएबल वो क्या होता था, इन बिटवीन ए बी होता था। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, ये पॉइंट xy। तो p का जो कोऑर्डिनेट आता था बोलो, x कोऑर्डिनेट क्या बोलते थे, Sir, MN गिवन रहेगा, रेशियो गिवन Sir. रहेगा AP बाई BP इज इक्वल टू M बाई N। हमेशा AP बाई BP ही लेना है, राइट। तो x का जो वैल्यू है वो m को सेकेंड कोऑर्डिनेट से, सेकेंड वाले जो कोऑर्डिनेट रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये इंटरनल डिवीजन का आ गया। एक्सटर्नल में ये ए था, बी में एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन ए, यहाँ पे बी ये पॉइंट हो गया और ये पी हो गया। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, ये दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे इस ये वेरिएबल पॉइंट होता था, एक्सटर्नल डिवीजन में ये जो पॉइंट है वो आउटसाइड रहेगा, x1 y1 x2 y2। ये टोटल वैल्यू AP का जो वैल्यू है वो क्या होता था, M एंड BP का वैल्यू N। ये ध्यान रखना, इसी पैटर्न में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट होता था, जो P पॉइंट होता था उसका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिखते थे, तो क्या लिखते थे, देखो NX1 n इसके जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। तो nx1 माइनस, जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो माइनस लिखना है, तो nx1 माइनस mx2। अब देखो ऊपर में n पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव रखना है, m नेगेटिव है तो नेगेटिव। y जो वैल्यू आएगा ny1 ny1 minus my2 divided by n minus m. This is equal to mx2 minus nx1 divided by m minus n भी लिखा जाता है। This is equal to my2 minus ny1 divided by m minus n। दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसी में देखो क्या होगा, ये पॉइंट फाइंड करना था। सेकेंड जो आएगा इसमें फाइंडिंग द रेशियो। इसमें क्या फाइंड करना है, रेशियो। किस रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, P। तो फाइंड, एक ही पॉइंट इसमें आएगा, एक ही लिखना है, फाइंड द रेशियो इन विच P पॉइंट डिवाइड्स
ए बी इसी ऑर्डर में, फर्स्ट में ए लिखे हैं तो बी सेकंड में है, तो इसी ऑर्डर में फाइंड करना है, राइट। तो देखो इसमें क्या है कि रेशियो फाइंड करना है, तो तीनों कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे, तो रैंडमली पी पॉइंट क्या करना है, मुझे पता नहीं है कि वो आउटसाइड एक्सटर्नल डिवीजन है और इंटरनल डिवीजन है, तो ये एज्यूम करके चलना है कि इंटरनल डिवीजन, ये ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे समवेयर पी मान लेंगे, और ये क्या होगा बी। तो एपी फाइंड करना है, एपी बाई बीपी का वैल्यू क्या होगा, ये x1 y1 गिवन रहेगा, x2 y2 गिवन रहेगा, अगर p के बारे में पूछ रहा है तो ये जो x और y है ये भी क्या होगा गिवन होगा, तभी फाइंड कर सकते हैं, ये भी गिवन होगा, और ये पॉइंट भी क्या होगा गिवन होगा। इसको लैम्डा इज टू 1 मान लेना है, ठीक है, लैम्डा इज टू 1, लैम्डा का वैल्यू 2/3 होगा, इट मींस AP बाई BP बराबर 2/3 हो जाएगा, राइट। तो लैम्डा इज टू 1 ही ऑलवेज एज्यूम करना है, तो यहां से फाइंड कर सकते हो, लैम्डा इज टू 1 लेना है, तो बताओ कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला लिखना है, देखो x कोऑर्डिनेट x से यही वाले वैल्यू लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, लैम्डा इज टू लैम्डा इनटू x2 x2 प्लस plus x1 1 1 इंटू क्या हो जाएगा x1 डिवाइडेड बाई lambda plus लैम्डा 1. प्लस 1। लैम्डा प्लस 1, तो यहीं से लैम्डा आ जाएगा। Yes sir. आ गया, सेकंड यूज भी नहीं करना पड़ेगा, सेकंड कहाँ पे यूज होगा, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहेगा, उसका केस भी यहाँ डिस्कस कर लेंगे। अब देखो इफ लैम्डा इज इक्वल टू पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे P डिवाइड्स इंटरनली, एग्जांपल बता दूंगा, P पॉइंट जो P आएगा डिवाइड्स P डिवाइड्स AB इंटरनली, फर्स्ट बी ऑफ इफ लैम्डा इज इक्वल टू, ये निगेटिव वैल्यू देता है, तो क्या होगा यहाँ से P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली। चलो एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पे तो फाइंड lambda सर सही रहेगा, ट्रू रहेगा उस समय लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, सर। सब सर जो नेगेटिव आएगा सर, क्या निगेटिव आएगा तो सर अगर नेगेटिव आएगा तो सर lambda, तो सर lambda ही रहेगा ना, जो हाँ लैम्डा ही रेशियो चेंज लेना ही है, ना होगा। नहीं रेशियो चेंज नहीं होगा, लैम्डा का वैल्यू इस तरह से बता रहा हूँ, चलो इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें कंफ्यूजन होगा तो ध्यान दो, ऐसे एग्जांपल से वहां पे एक्सप्लेन करते हैं। सपोज ए पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है, अगर ये पी पॉइंट इस तरह से आ गया, ठीक है, ये पी है आउटसाइड है, तो ए पी बाई, देखो ए पी बाई बी पी, फाइंड तो यही कर रहे हो ना, इंटरनल एज्यूम करके फाइंड कर रहे हो, लेकिन ये क्या है Yes sir. एक्सटर्नल पॉइंट, इसके केस में क्या आएगा, सपोज -5/3 हो गया, अगर ये पॉइंट रहेगा इंटरनल डिवीजन होगा, ए यहाँ पे हो गया बी यहाँ पे हो गया, अगर पी पॉइंट इनसाइड कहीं भी रहता है तो ए पी बाई बी पी जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, एग्जाम्पल में 5/3, तो ये क्या हो जाएगा इंटरनल डिवीजन। अब यहाँ पे निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आने का मीनिंग होगा कि ए पी बाई बी पी निगेटिव, तो ये पॉइंट पी रहेगा वो आउटसाइड रहेगा, समझा, इनसाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो ये जो वैल्यू है एक्चुअली ए पी बाई बी पी इज इक्वल टू 5/3 होगा, वो P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, समझ में आया, रहेगा यही,
एक्चुअली लैम्डा लिख रहे हैं ना, तो लैम्डा का वैल्यू यही होगा। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ गया तो 2:1 में होगा। सपोज एक केस और आता है, हाँ ये ध्यान देना, यहाँ पे ये वैल्यू देखना है कि जो APY BP जो आ रहा है यहाँ पे, ये क्वांटिटी देखोगे तो ग्रेटर क्वांटिटी है, और ये क्या है स्मॉलर। 5:3 है। तो BP का वैल्यू जो ले रहे हो रेशियो में, उसका एब्सोल्यूट अगर यहाँ पे एज्यूम करते हो तो ये 3 है। इट मींस P जो पॉइंट होगा नियरेस्ट टू क्या हो जाएगा, B होगा। P पॉइंट नियरेस्ट टू B होगा, तभी इसका वैल्यू कम आया है। AP का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, इट मींस जो P वैल्यू होगा वो क्या होगा, A से ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, तभी AP का वैल्यू ग्रेटर वैल्यू दे रहा है। अगर यहाँ पे सेकंड एग्जांपल इस तरह से लिखा जाता है कि APY BP का वैल्यू -2/3 होगा, तो इट मींस P जो पॉइंट है वो क्या होगा, A के से एक नजदीक ही ज्यादा होगा और B से क्या होगा, हाँ A के नजदीक होगा। और ये माइनस आने का मीनिंग क्या हुआ कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इट मींस यहाँ पे A रहेगा, ये वैल्यू B रहेगा, और P इस केस में इस साइड आ जाएगा। आई बात समझ में? तभी तो BP का वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, यस सर। आई बात समझ में? तो उस टाइम में बोलेंगे कि क्या, BA को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, उस केस में डिवाइड्स BA एक्सटर्नली, P पॉइंट डिवाइड्स BA एक्सटर्नली। समझ में आया? ऑर्डर में ही लिखा यस सर। जाता है ना, तो इसमें लिखेंगे P डिवाइड्स BA एक्सटर्नली। यहाँ पे लिखेंगे P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली। देखो A से स्टार्ट होगा, A के क्या है, ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो A टू B ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ से जस्ट रिवर्स में हो जाएगा कि BA को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है या AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो उसका मीनिंग तुमको समझना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो निगेटिव का मीनिंग समझ में आया। और लैम्डा जो रेशियो है, यस सर। रेशियो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा ना, वो दिखाता है कि निगेटिव आ गया, इट मींस क्या होगा कि आउटसाइड रहेगा P पॉइंट। चलो एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक और इसी में डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद एक प्रॉब्लम दूंगा। सेकंड इसमें जो आता है वो वाला फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोल लो, सेकंड बोलना नेक्स्ट वन को। यहाँ पे देखो क्या रहेगा, ये पॉइंट x1 y1, ये x2 y2, राइट। अब एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, और ये P हो गया। तो एज्यूम करके चल रहे हैं कि क्या होगा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे फाइंड द रेशियो इन विच स्ट्रेट लाइन L, इसको बोलनी है L, ठीक है, L डिवाइड AB, इन विच रेशियो, ओके रेशियो लिखा हुआ है, समझ में आया क्या बता रहे हैं? यस यस सर। फाइंड द रेशियो इन विच स्ट्रेट लाइन L डिवाइड्स AB। तो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जब रेशियो फाइंड करना रहेगा तो ऑलवेज क्या करना है, लैम्डा इज टू 1, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू अगर 2/3 आएगा, इट मींस क्या हो जाएगा, लैम्डा को लिखोगे m/n इज इक्वल टू 2/3। अगर लैम्डा का वैल्यू 2 आ गया, इट मींस m बाई लैम्डा इज इक्वल टू m/n लिखेंगे, तो 2 बाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए लैम्डा इज टू 1 ही ऑलवेज
क्या करना है, एज्यूम करना है। m/n एज्यूम करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व करने में। ऑलवेज एक वेरिएबल रखना है, लैम्डा जो आना रहेगा फ्रैक्शन में तो आ जाएगा, इंटीजर में आना रहेगा तो इंटीजर में वो वैल्यू आ जाएगा, तो n का वैल्यू वहां पे 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अगर इसको फाइंड करना है तो एक चीज क्या है कि देखो फर्स्ट मेथड है कि क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रेट लाइन इसको फाइंड करेंगे। देखो तरीका क्या हो सकता है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से बोले थे कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। बोले थे कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लेते हो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला से, तो एक स्ट्रेट लाइन ये आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। यस तो सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना, 2 स्ट्रेट लाइन है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तब। 10th में पढ़े हो ना, 2 स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और यूजिंग एलिमिनेशन मेथड पढ़े हो? यस सर। ओके, तो वहां से पॉइंट फाइंड कर लोगे, देन जो फर्स्ट प्रोसेस में बताया हूँ वो एक्स कोऑर्डिनेट लिख करके λ/1 फाइंड, λ/1 में उसका वैल्यू लिख लेना, एक्स ये आ जाएगा, नोन हो जाएगा अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हो तो ये एक्स, इसका इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता हो जाएगा। देन क्या करोगे, वो फॉर्मूला फर्स्ट में जो यूज किए हैं यूज करके लैम्डा फाइंड कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या है कि सेकंड मेथड है कि λ/1 में एज्यूम कर लिए हैं कि क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो λ/1 में डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। ये लैम्डा है, ये 1 है, ये x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है, तो ये पॉइंट बताओ λ/1 में क्या होगा, बताओ तो, दोनों x एंड y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, λ/x2 प्लस 1 into x1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, y जो कोऑर्डिनेट होगा λ/y2 प्लस 1 y1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो P से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर एक पॉइंट से पास कर रहा है तो x और y कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो नाउ P point will satisfy the straight line L. It means ax plus by plus c is equal to 0 है, तो इसको रिप्लेस करेंगे ये वाले x से, तो सेटिस्फाई करेगा P पॉइंट से, तो a इंटू क्या हो जाएगा, λ/x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस b λ/2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखो क्या आएगा, बोलो, a लैम्डा λ/x2 प्लस a x1 प्लस b y2 प्लस b y1 प्लस c लैम्डा प्लस क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 0 होगा। यस लैम्डा सर। प्लस 1 है जो राइट साइड में जाकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको लिखोगे, क्या है कि लैम्डा वाले जो टर्म है उसको एक साथ रखना है, तो लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, ax2 प्लस by2 प्लस c प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c आएगा, यही λ/1 आ गया। ठीक है, तो λ/1 यहाँ ध्यान देना कि ax ये माइनस में है, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ भी अगर लैम्डा का वैल्यू निगेटिव आता है तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, इंटरनली डिवाइड करेगा। क्लियर है ना? यस सर। अब ये ध्यान देना कि यहाँ जो फॉर्मूला लिखे हैं वो ये रिकॉल करना, फॉर्मूला याद रखोगे वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पैटर्न में याद रहना चाहिए, जिस पैटर्न में बताया हूँ फॉर्मेट याद होना चाहिए। ए बी, ए को x1 और y1 एज्यूम किए हैं और b को
x2 y2 एज्यूम किए हैं और यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो एक जस्ट ये वाला जो सेक्शन था उसको लैम्डा बोले हैं और बाद वाले को क्या बोले हैं, 1 बोले हैं। तो ध्यान देना, ए बी को स्ट्रेट लाइन किस रेशियो में डिवाइड करता है तब आया है लैम्डा का वैल्यू। तो ये ध्यान रखना कि जो न्यूमरेटर में जाएगा वो ax1 by1 मीन्स डायरेक्टली ax प्लस by प्लस c है इज इक्वल टू 0। तो ये इसमें पुट करना है, देन ये वाला इसमें पुट करना है। तो ये b पॉइंट है जो बाद में आ रहा है, ए बी में, ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो b है जो बाद में आ रहा है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे ax1 प्लस by1 प्लस c, इस स्ट्रेट लाइन में पुट कर देना है, डिवाइडेड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c, और यहाँ पे क्या लगा देना है, निगेटिव साइन। अगर यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू अगर निगेटिव आता है तो स्ट्रेट लाइन विल डिवाइड AB विल डिवाइड AB, क्या होगा, एक्सटर्नली। ओके, क्यों, जो यहाँ पे बताऊंगा। लैम्डा अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, इंटरनली। इस पे प्रॉब्लम करवाऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, तो नेक्स्ट में इस पे प्रॉब्लम करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। चलो, एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज x प्लस वाई प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, 2,0 0,2। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब 2 पॉइंट ले लिए, इस तरफ 2 पॉइंट बताओ। एक पॉइंट ले लिए 3 3, एक पॉइंट ले लिए इस पॉइंट को क्या बोलोगे, 3 0। चलो, 3 3 एंड 3 0 क्या है, एक साइड है, इस साइड ये जो स्ट्रेट लाइन आएगा उसके एक ही साइड दोनों पॉइंट होगा, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, अब यहाँ पे फाइंड, एक केस में ये ले लेना, ध्यान रखना, एक केस में ये पॉइंट हो गया। अब तुमको फाइंड करना, ये तो दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये अगर ये दोनों को ज्वाइन करोगे, ध्यान देना, ज्वाइन करोगे तो P पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस केस में जो लाइन है वो एक्सटर्नली क्या कर रहा है, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, एक्सटर्नल यस डिवीजन है सर। ना। यस सर। सर पॉइंट कहाँ है सर? तो A ये पॉइंट हो गया और B पॉइंट हो गया, स्ट्रेट लाइन ये है। अब इस क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करते हैं, ये तो दिख रहा है ना तुमको, इस यस क्वेश्चंस सर। को इस तरह से सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड AB where A is equal to 3,3 and B पॉइंट दिया हुआ है 3,0। फाइंड करो तो, फाइंड द रेशियो इन विच, एक मिनट यार, में क्या हुआ कि डिजिटल पैड कनेक्टेड नहीं था उस जिस सिस्टम में क्लास लेते थे, इसलिए
आवाज जा रहा है रवि? हेलो, यस सर, ओके, फाइंड करो। यस सर। सर -4:1। हेलो, बन गया? सर -4:1। -4:1। तो लैम्डा का जो वैल्यू आता है, रेशियो तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है ना। हाँ ये वही पॉजिटिव अगर 4 लैम्डा इज इक्वल टू -4:1 बताओगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो सॉल्यूशन लिखना है। तो पहला तरीका है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो, देन सॉल्व कर लो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेकंड क्या है कि ए बी को बोले हैं, तो ए बी को बोले हैं तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे आ गया, बी पॉइंट यहाँ पे हो गया, ये ए हो गया और बी हो गया। स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनाओ, λ/1, ये जो पॉइंट है 3,3 हो गया, और ये जो पॉइंट है वो 0 हो गया। क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस, क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट ए प्लस वाई -3 -2 डिवाइडेड बाई, अब ये वाले इसमें पुट करना है तो 3 सर प्लस आवाज नहीं आ वाई रहा। -2। अब जा रही है आवाज? हेलो, आ रहा सर। जरा, हाँ, अब जा रहा है। आया यस था। सर। ओके, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4, ये तो 0 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 आ गया। तो इट मीन्स क्या हो गया कि जो स्ट्रेट लाइन है विल डिवाइड ए बी एक्सटर्नली। देखो, ए का जो वैल्यू है, ए बाई बी आ रहा है, जो वो ज्यादा आ रहा है, ए बाई बी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है, एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहे हैं। तो अगर ए पी बाई बी पी लिखेंगे, यही वैल्यू बेसिकली देता है ना, तो ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मीन्स पी जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, फारदेस्ट होगा ए से, और बी के क्या होगा, नजदीक होगा। तो इट मीन्स जो ये जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन इधर से जाएगा, और ये बी पॉइंट यहाँ पे होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। तो ए पी बाई अगर बी पी लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4:1। समझ में आया? कभी भी निगेटिव में आंसर मत बोलना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। वो बताना है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बताए ना। समझ में आया? यस सर। ये एग्जांपल से क्लियर हो गया ना कि कब क्यों निगेटिव आ रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के सेम साइड जब पॉइंट लेंगे ना, और इस तो इसके केस में क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन हो गया और इसके क्या हो गया, अपोजिट साइड में पॉइंट रहेगा, तो क्या हो जाएगा, इसके केस में यहाँ पे क्या देगा, सेम साइन देगा, लेकिन माइनस वहां पे लगा हुआ है, इसलिए क्या देगा, इसके केस में निगेटिव देगा।
और इसके केस में अपोजिट साइन देता है। 2 पॉइंट अगर इसमें पुट करोगे तो कभी जीरो तो होगा ही नहीं, एक के लिए पॉजिटिव देगा तो दूसरे के लिए क्या देगा, निगेटिव देगा। तो इसके लिए माइनस पहले से लगा हुआ है और दिस बाई दिस कर रहे हैं, तो एक के लिए पॉजिटिव देगा, एक के लिए निगेटिव देगा, तो ओवरऑल निगेटिव होगा, निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा जब अपोजिट साइड में होगा। तब सेम साइड में होगा तो पॉजिटिव दे रहा है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, एक्स्ट्रा निगेटिव लगा है तो निगेटिव ही रह जाएगा। और निगेटिव बाई निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा लगाया हुआ है निगेटिव, इसलिए निगेटिव रह जाएगा। चलो ये समझ में आया पॉइंट? अदरवाइज जैसे बताया हूँ वो याद रखना। और एग्जांपल चाहिए इसमें, बोलो। नो सर। आवाज आ रहा है जी? यस क्लियर सर। हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा, बन जाएगा? तुम लोग बोलता नहीं है। यस सर। चलो एक और देख लो। इन विच रेशियो लाइन 3x plus 4y is equal to 7 divides the line segment joining the point 1, 2 and -2, 1। ठीक है, जो पहले पॉइंट लिखा हुआ है वो ए की तरह ट्रीट होगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो बी की तरह ट्रीट होगा। बताओ, आंसर बताओ। Opposite vertices of a rectangle are 1:3 and 5:1। सर 2:1 फर्स्ट का Internally or externally? इंटरनली सर। And the remaining vertices lie on line y plus 2x plus y is equal to, इसको बनाओ तो y is equal to 2x plus c, then c is equal to, ऑप्शन लिख लो 4, b ऑप्शन -4, c ऑप्शन 3, d ऑप्शन -3। कितना आया जी इसका आंसर? 2:1 2:1 पक्का? सर 3:5। 3:5। नहीं सर, किसी और का? 2:1 ही होगा, 2:1 नहीं होगा। 2:1। सर ये लास्ट का इक्वेशन नहीं दिख रहा अच्छा से इधर का। 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, क्या होगा आंसर? 1/2 1/2 पक्का? मेरा तो यही है। देखो यहाँ पे पॉइंट लेना, ये ए हो गया, बी हो गया, स्ट्रेट लाइन इस तरह से, सर 4 सर सेकंड का ये बी है ना? λ/1। क्या हुआ? सर बोलो बोलो। सेकंड 4 का इज टू 4:9 ओके, 4:9 करेक्ट है। इंटरनली और एक्सटर्नली? इंटरनली सर। इंटरनली, ये करेक्ट है। कैसे बनाते हो तुम लोग? क्या होगा? ये पॉइंट दिया हुआ है 1, 2,
-2 1 लैम्डा इज इक्वल टू लिखोगे तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो 3x + 4y - 7 इज इक्वल टू 0। क्या करोगे, राइट साइड में 0 रखना है। अब ये पॉइंट क्या करना, पुट करना है। तो देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा +8 - 7, राइट, ये नीचे हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, -6 + 4 - 7 दिस इज इक्वल टू, ऊपर में कितना कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई, ये माइनस यहाँ रहेगा और ये 7 + 6 -13 -13 + 4 कितना हो जाएगा, -9 दिस इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, 9। तो इंटरनली कैसे आया था, 1:2, ठीक है, करेक्ट है, 4:9। 4:9 ही आया था, वो कैलकुलेशन देख इधर उधर कर। सर सेकंड का भी आया। बहुत, सेकंड का भी आएगा पक्का। यस किस तरह से बनाया है, अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल आर 1 सर मिड पॉइंट 1,3 लगाओ सर। and 5,1 and then the remaining vertices lies on the line y is equal to 2x plus c, then c is equal to, देखो ये तो बहुत सिंपल है। ये रेक्टेंगल है तो ये ध्यान देना, दो वर्टिसेस इसका 1,3 हो गया, अपोजिट है डायगोनली, 5:1 हो गया। दो वर्टिसेस है वो क्या है कि y इज इक्वल टू, तो ये पास करना चाहिए, दोनों वर्टिसेस इसी स्ट्रेट लाइन पे है तो y इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 2x + c। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट, पढ़े हो ना 10th में, 10th 9th में बहुत सारा इसमें क्या है, ज्योमेट्री में प्रूफ वाला है, ठीक है, उसमें क्या है, बहुत सारा प्रूफ करना है तो उसमें ये पता होता है कि ये क्या होता है, जो इसका डायगोनली जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये सेंटर जो आता है वो क्या होता है, इस डायगोनल को देखेंगे तो इसका मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इस वाले डायगोनल को देखेंगे तो क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है इसका। दोनों डायगोनल का ऐसे, ये रेक्टेंगल है तो क्या होगा, दोनों सेम होता है। इवन पैरेललोग्राम के केस में, पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल का लेंथ सेम नहीं होता है बट वो क्या होता है, मिड पॉइंट ही होता है जो इंटरसेक्ट करता है वो, समझ में आया। तो यहाँ भी क्या होता है, मिड पॉइंट, ये दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा, ये दोनों पॉइंट का वर्टिसेस का मिड पॉइंट निकालेंगे तो भी यही आएगा। आई बात समझ में। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा मिड, तो कितना आया, -4 आएगा। देखो ये पॉइंट दिया हुआ है तो मिड पॉइंट है, ये 1 3 हो गया और ये 5 1 हो गया। अब 1:1 में क्या है, मिड पॉइंट होगा तो 1:1 में, या m:m हो जाएगा, m:m लोगे तो वहां पे क्या होगा, वैल्यू सेम ही आएगा। तो देखो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, x, y, तो x इज इक्वल टू 1 + 5/2, y इज इक्वल टू 3 + 1/2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2, 3 4/2, 2 हो गया तो पॉइंट आ गया 3,2। अब 3,2 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इसको क्योंकि पास कर रहा है, तो 3,2 पॉइंट विल सेटिस्फाई द स्ट्रेट लाइन, 3,2 will satisfy a straight line, y is equal to 2x plus क्या है, c है, यहाँ से क्या होगा, 2 is equal to 6 plus c, तो c का वैल्यू -4। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। पास कर रहा है तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट एक और लिख लो, if 4 given points are 4, 5 -1, -4 1, 3 and
5 comma minus 3, then in what ratio line segment CD divides AB? जल्दी से बताओ फाइंड करके। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। इसका आंसर एटलीस्ट करेक्ट बताना। ऑडिबल है या नहीं? यस ए पॉइंट, हाँ उसको सॉल्व करो। कितना आएगा आंसर? सर, एक सेकेंड सर। कितना आंसर आया? इतना टाइम लगेगा? कितना वैल्यू आएगा फर्स्ट वाले का? ऑप्शन दे दूं? नो सर, आ रहा। बोलो। तो मैंने गलत पॉइंट चुन लिया। थोड़ा ऊपर कीजिए ना। फर्स्ट वाला बना? सर बन गया सर, वो गलत पॉइंट ले लिया हमसे। एसी और सीडी ले लिए। क्या होगा BCD। आंसर? किसी ने भी नहीं बनाया है। क्या बनाते हो यार? बेसिक सर एक प्रॉब्लम सेकंड। है।
यही तो है। 4 गिवन पॉइंट्स आर ए बी सी एंड इसको डी ले लो, ठीक है, ये 5 है। देन इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट CD डिवाइड्स AB। CD डिवाइड्स AB, CD को किस रेशियो में डिवाइड, नहीं सॉरी, AB को किस रेशियो में CD डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट ले लेना और ये B पॉइंट होना, ये C इस तरह से है और D, या D ऊपर ले सकते हो, C नीचे ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो CD किस रेशियो में AB को डिवाइड कर रहा है, तो क्या करेंगे, बेटर ऑप्शन क्या होगा कि राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ CD, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, देन वो फॉर्मूला पता ही है, वो यूज कर लेंगे। आई बात समझ में, AB को किस रेशियो में CD डिवाइड कर रहा है, AB को किस रेशियो में CD डिवाइड कर रहा है, तो यही करना है ना। A पॉइंट लेंगे, B पॉइंट लेंगे और CD एक स्ट्रेट लाइन, उसको क्या करेंगे इंटरनली, ये अभी पता नहीं है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है या इंटरनली डिवाइड कर रहा है, बट एज्यूम करते हुए इंटरनली क्या करेंगे, CD एक बना लेंगे, CD का इक्वेशन लिखेंगे, देन फॉर्मूला तुम्हारे पास पता है। तो ध्यान दो क्या बनाते हो, सर A 5:8। हो गया, नहीं गलत है, ये C ले लो और ये क्या हो गया D। A जो पॉइंट है, बताओ A पॉइंट कितना है, बताओ तो, बोलो कोई बताओ यार। सर क्या सर, A का जो आवाज, आपका कोऑर्डिनेट दिया आवाज हुआ, आवाज रुक गया था। A का कोऑर्डिनेट 4,5। ओके 4,5, सर 4,5। 4,5, B का बी का -1, -4, C का 1,3 और और डी D का का जो 5, पॉइंट है वो, -3। तो क्या करेंगे, राइट इक्वेशन ऑफ CD, स्ट्रेट लाइन CD, तो क्या लिखेंगे, पहले M का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो M का वैल्यू क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू y2 का वैल्यू -3 ले लो, -3 डिवाइडेड बाई 5, 1 -5। 5 माइनस 1, पहले ये अच्छा पॉइंट किए ना, इसको x2 और इसको y2 एज्यूम किए, ये क्या हो जाएगा x1 और ये y1, या किसी भी तरह से बना सकते हो। तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 है, अब y क्या हो रहा है 4 हो रहा है, तो -3/2 आ गया। अब इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, y माइनस किसी भी को, चलो y1 ले लेते हैं, तो 3 इज इक्वल टू -3/2 इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू -3x प्लस 3। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना, तो स्ट्रेट लाइन का बेसिकली जो इक्वेशन आ रहा है यहाँ पे लिखोगे सिंप्लीफाई करके, 3x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लैम्डा इज टू 1 बराबर माइनस, अब पॉइंट पुट करो, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 इंटू 2 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई, अब ये वाले पॉइंट इसमें पुट करना है, तो देखो क्या हो जाएगा -3 और -4 इंटू 2 तो 8 माइनस 9, दिस इज इक्वल टू -12 प्लस 10, या यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट करो 1 आ जाएगा, 12 13 हो गया, डिवाइडेड बाई 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा जी 20, तो ये 20 हो जाएगा माइनस में, दिस इज इक्वल टू 13/20, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया 13/20, तो इंटरनली ये 13 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इट मीन्स देखो
ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो ज्यादा जा रहा है, तो ये जो लाइन एक्चुअली प्लॉट करोगे तो ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, और ये लाइन है जो इस तरह से, नहीं नहीं ओके, ये इसके नजदीक होगा, ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, तो ये 20 होगा, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस कम होगा। समझ में आया? कितना आ रहा था आंसर तुम लोग का? हेलो, इसी सर समझ में स्लोप आया या गलत नहीं? निकाल दिया था कौन? मेरा हम। स्लोप गलत है? नहीं, मेरा गलत निकाल गया था इसीलिए। रवि 5 - 1 की यस जगह 1 सर, - 1। पॉइंट गलत ले लिए थे सर, वो अरे एसी भगवान। और बीडी ले लिए अच्छा सर। चलो, एटलीस्ट ये तो सही। अभी स्ट्रेट लाइन में इंटर भी नहीं किए हैं, ठीक है, अभी बाहर 2D जो बेसिक है वही बता रहा हूँ। यस सर। ये बताओ क्या आएगा? ट्राई करो, हमेशा क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, वो 3D रहे या 2D रहे, ट्राई करो कि पहले उसका रफ जो डायग्राम आ रहा है वो प्लॉट कर लो। जैसे मैकेनिक्स में बिना डायग्राम के कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसा है ना जी, बिना डायग्राम के एक स्टेप भी नहीं बढ़ सकते हो, ऐसा होता है ना मैकेनिक्स पढ़ते हो तो। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, यस सर। उसमें बिना डायग्राम का कुछ भी नहीं कर सकते हो, वैसे ही है 2D में क्या करोगे, जब एक बार डायग्राम अगर रफ प्लॉट कर लिया तो 50% प्रॉब्लम ऐसे ही दूर होगा, दिखेगा। एटलीस्ट करना क्या है, कंप्लीट हो या ना हो, एटलीस्ट दिखेगा जरूर कि इसमें क्या करना है। तो इसको देखो तो ट्राई करो, पॉइंट ए, ये तो इसके साथ है ना, ये पॉइंट है सर वो -5 है क्या? कहाँ पे? हाँ यहाँ पे -5 है। -5 सर सेकंड पॉइंट का नाम? and 3, 5 in the ratio k:1 if b 1, 5 and 7, -2 7, -2 are the two vertices of triangle having area is 2 square unit, then find the values of k। 7, -2 है, बाद में ये मत बोलना कि गलत ले लिया, यहाँ पे -5, 1 है, राइट, और 3, 5 है, ये कुछ नहीं, एबीसी एरिया ऑफ एबीसी 2 स्क्वायर यूनिट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जल्दी से बताओ, ऑप्शन भी दे दिए, 7/2, सर 1 सेकंड सर। 19/2। बताओ कैलकुलेट करके क्या होगा? सर 1 सेकंड सर। जब तक प्रॉब्लम नहीं बनाओगे कुछ नहीं होगा थ्योरी पढ़ने से।
डायग्राम बना है इसका? देखो क्या है इसमें, ये ए पॉइंट है, ठीक है, और बी सी इस तरह से ए पॉइंट ए डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी, इसको क्यू ले सकते हो, नहीं दिया हुआ है तो पी -5,1 and Q 3,5 in the ratio K:1 -5,1 3,5 -5,1 सर तो सर ऊपर ऑप्शंस कीजिए ना दिखाइए ना। माइनस, हाँ -5,1 3,5 है, इसको K:1 में ऑप्शन देखो, 7/2 19/2 सर 1, हाँ कौन सा? सर 31/19 है। हाँ हाँ, अच्छा ये आ गया 3,5, दो बी एंड सी का 1 5 7 -2 1 5 7 -2। अब देखो 50% क्या हो गया, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। अब करना क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, 3 वर्टिसेस नोन होना चाहिए, लेकिन ए वर्टिसेस यहाँ पे दिया ही नहीं है, ये K:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इस वाले पॉइंट को अगर फाइंड करते हैं तो क्या करना है, के ये पॉइंट ए हो गया 1 है, -5 1 है, और ये वैल्यू है 3 5 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो ए का आएगा वो कितना आएगा, 3K -5 डिवाइडेड बाई K+1। वाई जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 5K -+1 डिवाइडेड बाई K+1 ये आएगा। अब इस कोऑर्डिनेट का क्या आ गया, वो यस सर। ए का कोऑर्डिनेट आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस में देंगे, 3 वर्टिसेस 1 5 1 7 -2 1 3K -5 by K+1 5K+1 डिवाइडेड बाई K+1 1, ये मॉडुलस में। दिस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो +-4 इज इक्वल टू, +-4 होगा, देखो ये मॉडुलस है तो ये होता है ना मॉडुलस x इज इक्वल टू अगर 2 है तो x इज इक्वल टू +-2 होता है, इसलिए +-4 लिख दिया हूँ मॉडुलस हटा करके। तो अब ये बच जाएगा लेफ्ट साइड में 1 5 1 7 -2 1 3K -5 by K+1 5K+1 by K+1 और ये 1, इसको सॉल्व कर लो। अब दो वैल्यू है प्लस माइनस के साथ, दोनों के लिए क्या करना है, सॉल्व करना है, तो क्या आएगा बताओ, ये सॉल्व हो जाएगा। सर ऐसा नहीं कर सकते कि ए को हम एक्स और वाई ले ले उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल से एक इक्वेशन आएगा। ओके, टफ तो नहीं हो उसके जाएगा दो वेरिएबल लोगे तो। सर वो इक्वेशन सर उस पॉइंट का होगा ना, अच्छा देन सर फिर K/1 इज इक्वल्स टू माइनस जो वो A1
वाला उसको फॉर्मूला x से और उसको यूज y कर। से फिर वहां करोगे, बनने का बन जाएगा, लेंदी हो जाएगा। देखो 1 के अक्रॉस ले रहे हैं, ये प्लस माइनस प्लस, तो 1 के अक्रॉस तो ये वाले क्या बनेंगे, डिटर्मिनेंट का पार्ट बनेगा, तो -2 × 1 माइनस 5k + 1 डिवाइडेड बाई k + 1, ये k + 1 है, -5 × 5 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 7 × 1 7 माइनस 3k - 5 डिवाइडेड बाई k + 1 अब प्लस 1 × 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 × 5k + 1, ये 5 है 3 नहीं है, 5k + 1 डिवाइडेड बाई k + 1 माइनस ये वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 × 3k - 5 डिवाइडेड बाई k + 1। समझ में आया? बोलो। यस सर। तो +-4 दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 - 5k + 1 डिवाइडेड बाई k + 1 माइनस ये आ जाएगा 35 अब प्लस 5 × 3k - 5 डिवाइडेड बाई k + 1, ये जो वैल्यू है प्लस 7 × 5k + 1 डिवाइडेड बाई k + 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3k - 5 डिवाइडेड बाई k + 1। सॉल्व कर लो, एक बार पॉजिटिव लेकर के, एक बार निगेटिव लेकर के, बताओ कितना आ रहा है। थोड़ा लेंदी है बट सॉल्व तो करना ही होगा। एलसीएम लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो एलसीएम लोगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 4 × k + 1 डिवाइडेड बाई, ओके इसको सर सॉल्व डी है करोगे, क्या? क्या आंसर डी है क्या? डी भी आ सकता है, आ गया है यहाँ से आंसर, हाँ डी आंसर आ सकता है, कोई भी हो सकता है, ये आ रहा है आंसर, दोनों मैच कर रहा है, सर एक ये मैच नहीं कर लास्ट रहा है। तो कैसे होगा यार, 7 आया है तुम्हारा, इसको सॉल्व करो, टेकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगा वो 39 हो जाएगा, इधर आकर के यहाँ से हो जाएगा 5k + 1 6 टाइम अब प्लस 7 × 3k - 5 डिवाइडेड बाई k + 1। रवि क्या आया आंसर, यहाँ पे सर मेरा ऑप्शन नहीं 39 मिला। + 39 दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 30k + 6 + 21k, ये क्या है, माइनस है ना, -35, राइट। तो देखो ये 21 एंड 30 कितना हो जाएगा, बोलो 51, 51। 51 में से 51 हो गया, और ये तो 39 माइनस ये प्लस हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई, इधर से आएगा वो हो जाएगा 51k - 39k हो जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 74 हो रहा है ना, सर डी ऑप्शन हाँ में 13/9 होता तो फिर आंसर आ जाता, अच्छा क्योंकि 31/9 ऑप्शन देखना होगा, एक मिनट,
7 आ गया था लेकिन उसी में प्रॉब्लम है। एक मिनट देख लेता हूँ। ऑप्शन जो है, ऑप्शन क्या होगा वो पता नहीं। ऑप्शन 31/19 ही दिया हुआ है। ओके सर। 74 आ गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 12 के। ये 84 होना चाहिए नहीं? यस सर। तो 84 देखो कहीं मिस्टेक हुआ है। 35 ओके, ये 6 रह गया है। ओके, तो कितना आ जाएगा? ये 6 जब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 39 64, 6 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 68। 68 68/12। ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं ना? सर 19/3 आएगा। 19/3 हो रहा है। 68/3 30 बना। सर एक बार यार सॉल्व करके सर देखना, ठीक है? 17/3। 17/3 आ रहा है। नहीं, यस सर। आंसर आ जाना चाहिए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। देख लेना एक बार कैलकुलेट करके। यहीं तक यस सर। रहने देता हूँ। इफेक्टिव क्लास तो हुआ नहीं है, नेक्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा बेसिक है जो क्लियर ही कर दूंगा, ठीक है? आज तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं हूँ। इसको सॉल्व कर लेना, 4 ऑप्शंस में से देख लेना कौन सा ऑप्शन आ रहा है। आंसर तो नहीं पता है मुझे, क्वेश्चंस था, बट ये 4 ऑप्शंस में से मैच करना चाहिए। प्रोसेस यही रहेगा, देखना 3:5 5 के। एक बार ट्राई करो ना इसको सॉल्व करने के लिए। -5 होगा, ये सही है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो, इस वाले पार्ट को सॉल्व करो। तो यस अभी है ना कुछ मिनट्स, अच्छा टाइम तो हो गया है। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना इसको सॉल्व कर ले, इसको क्वेश्चन सॉल्व के कर पास। लेना। यस सर थोड़ा ऊपर कीजिए क्वेश्चन के पास। ओके, इसको सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आना चाहिए। सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाँ तो दिक्कत क्या है, नहीं बनेगा? नहीं सर ऐसे ही पूछ रहे थे। नहीं नहीं, क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो करवाता हूँ वो पूछा हुआ ही रहता है। बेसिक क्वेश्चंस तो वो तो जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, जो इजी क्वेश्चंस रहते हैं वो। अदरवाइज क्या होता है, जो भी क्वेश्चंस रहता है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ रहता है। देखो फर्स्ट तो हो गया था, फर्स्ट वाला जो भी करवाया था वो भी पूछा हुआ था। ये देखो इसमें, इसको सॉल्व कर लेना। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना इसमें, कोई दिक्कत यस नहीं ना सर। है इसमें? तो इसको सॉल्व कर लेना, 4 ऑप्शन में से मैच कर लेना। यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा कॉन्सेप्ट देख करके आना। क्या क्या सेंट्रॉइड बताऊंगा, देख करके आओगे तो इजी होगा समझने में। सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी डिस्कस कर देंगे। ऑर्थो सेंटर,
सरकम सेंटर। इसका कॉन्सेप्ट देन बताऊंगा। शिफ्टिंग का, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिसेस, शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट, देन रोटेशन ऑफ एक्सिसेस, उसके रेस्पेक्ट में जो पॉइंट को मेजर करते हैं वो कवर हो जाएगा। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट का जो बेसिक है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन शुरू करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा वो, 6-7 क्लास में वो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद सर्कल स्टार्ट करूंगा। इसको क्लियर कर लेना। सेंट्रॉइड एक बार देख करके आना, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ठीक है। ये सर। प्लेट मिलेगा उसमें ये दिया हुआ रहेगा। कल क्लास है तुम लोग का? अगर कल क्लास रहेगा तो फिनिश कर देंगे, और ये कंप्लीट कर लेना, देख लेना कौन सा आंसर आ रहा है जो। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सर। टेक केयर, चलो बाय। यार यार बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है भाई। नहीं, इधर दिमाग लगाइए कि उधर कंफ्यूजन होता है, क्या कर रहे हैं। इसको ले जाइए ना भाई। आदमी क्या करे, आदमी बैठे बैठे फोन पर तो बैठे रहता है कि कल आगे फोन आ रहा है, मैसेज कीजिए। मतलब इंप्रेशन करना है अपना, वो चार वाला पैसे ले लेगा। वो वाला क्या हुआ, किसका? कॉलेज बन गया? वो भी वैसे नहीं, अटकल इंटरव्यू लेकर, ठीक है एक होता है ना, आप तो